हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का। एक्चुअली मैथमेटिक्स कर रहे हैं, 11th का मैथमेटिक्स अभी आप लोगों का चल रहा है। कल मैंने एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चंस मीन्स की क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बताया था। तो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग फिर से एक बार मीन्स की क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। वहां तक मैं आपको आज बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। जैसा कि हमने देखा था, इसमें सिर्फ है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो अभी हम लोग देखते हैं यूनियन का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन का जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब कि यूनियन हमें निकालना है, कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसका यूनियन बताना है। यूनियन हमने इसका थ्योरी आप लोगों को बता दिया था, तो एक बार देखते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा जैसे ही मैं बनाऊंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3, राइट। हमें बताना है x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होगा, जो दोनों में है, मतलब x का भी सारा एलिमेंट और y का भी सारा एलिमेंट। लेकिन x का भी सारा एलिमेंट और y का भी सारा एलिमेंट लिखेंगे ना, तो उसमें से वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो रिपीटेड है। नहीं लिखेंगे बोले तो उसको एक बार ही लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो इसमें 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 1 को एक बार लिखते हैं। इसका 2 सिर्फ यहाँ है तो 2 भी लिख दिया हमने, कॉमा से सेपरेट करेंगे। 3 यहाँ भी है, एक बार लिखेंगे। एंड उसके बाद 5 है तो हमने लिख दिया, मतलब एक बार लिख दिया। और ये हमारा आंसर हो गया x यूनियन y का। x यूनियन y का मतलब कि जो x में है और जो y में है, दोनों को मिलाकर हमने ऑल एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास a इज इक्वल टू A E I O U, राइट। एंड उसके बाद B इज इक्वल टू है A B C, ठीक है। अब क्या है इसमें, इस दोनों में अब हमें वही बताना है A यूनियन B क्या होगा। A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B, A यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक बार ही लिखेंगे, दो बार है ना, यहाँ भी है वहां भी है तो एक बार लिखेंगे। एंड उसके बाद B लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद फिर लिख देते हैं E I O U। मतलब कि इसमें देखिए हम खोजेंगे ना तो A का भी सारा एलिमेंट मिल जाएगा आपको, और खोजेंगे तो B का भी सारा एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए B का सारा एलिमेंट यहाँ है एंड A का भी है, A E I O U। इसकी A का भी सारा एलिमेंट मिल जाएगा और B का भी सारा एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन है A इज इक्वल टू x such that x is a natural number, is a natural number and multiple of 3, multiple of 3 क्या है, x such that x is a natural number and multiple of 3। अच्छा ये दिया हुआ है। एंड इसका जो सेकंड वाला है B सेट है, वो लिखा हुआ है x such that x is a natural number less than 6। क्या है, ए हमारा दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। यदि रजिस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 6 9 12, ये आगे तक हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 एंड 6 नहीं होगा क्योंकि क्या है लेस देन 6 कह रहे हैं।
हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन था, इसको अभी मतलब कि मैंने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12 और इसको हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। कैसे कि नेचुरल नंबर क्या रहते हैं, सारे नेचुरल नंबर है, 6 से कम है। अब इसका हमें बताना क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी इसका क्या हो जाएगा, अरे भाई यहाँ तो मीन्स की ए वाला भी पूरा होना चाहिए, बी वाला भी, तो बी वाला हम लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो लिख दिया। अब क्या है, इसके बाद 3 तो आ ही गए हैं, अब इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, और ऐसे ही यदि हम ये लिखेंगे तो यहाँ डॉट डॉट नहीं दे सकते, कैसे पता चलेगा कि ये क्या है डॉट डॉट के आगे, ये वाला ये कौन सा टर्म आगे इसकी कंटिन्यू हुआ है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिख देंगे मल्टीपल ऑफ एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, हमने अब यहाँ पे सारा आ गया, क्या आ गया कि 1, 2, 3, 4, 5 आ ही गया, एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गया। अब इसके बाद जो लिखेंगे तो 6, 9, 12 मीन्स की 3 को छोड़ के, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 है ही, 3 हमने लिख दिया है, तो उसके आगे जो अब आ रहा है 6, 9, 12, 15, 18 ये सारा आगे कंटिन्यू होता रहेगा। मल्टीपल मीन्स की 3 का टेबल जो मीन्स की जिसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऐसे हमारे पास a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड 1 x lies between 1 to 6। अब क्या है यहाँ पे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये वाला, क्योंकि यहाँ पे साइन है हमारा लेस देन इक्वल टू का, और यहाँ पे साइन है सिर्फ लेस देन का, तो क्या हो जाएगा, ये है इसकी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन। इसमें 6 इंक्लूडेड है, क्यों 6 इंक्लूडेड है, क्योंकि कह रहा है कि ये 6 के बराबर भी है, तो 6 को हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 को छोड़ के, 1 मतलब बराबर में नहीं है, 1 से बड़ा वाला चीज होगा, 1 नहीं होगा, तो ये एक्सक्लूडेड है, राइट। अच्छा ठीक है, पहले तो अब इसका बी वाला सेट देखते हैं। बी वाला सेट में क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ भी कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 2x and 2 10। ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, हमें बताना क्या है, A यूनियन B बताना है। क्या बताना है, A यूनियन B। थोड़ा सा इसकी एक बार समझ के दिमाग लगा के आप लोग भी इसको कर सकते हैं। कह रहे कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में होगा क्या होगा, 1 से 6 के बीच में है, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड है। तो इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 तो है नहीं, तो 1 छोड़ दीजिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एंड 6 इंक्लूडेड है, राइट। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे ना 6 भी एक्सक्लूडेड है और 10 भी एक्सक्लूडेड है, मतलब 7, 8, 9। ये हमारा क्वेश्चन है। इस दोनों का अब क्या बनाना है, हमें यूनियन बनाना है, ए यूनियन बी। अब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, 2, 3, 4, 5 तो होगा ही, तो 2, 3, 4, 5, 6, और फिर बी वाला तो 7, 8 और 9। ये अब इसको यदि ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
सेट फॉर्म में लिखना होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1 एक्सक्लूडेड एंड 10 एक्सक्लूडेड, और यहाँ पे लिखेंगे इसको कि x सच दैट x इज, या फिर x सच दैट दिस। खत्म बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th खत्म। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। x की जो वैल्यू लाई करेगी है, जो हमारा आया है a यूनियन, इसकी x की वैल्यू यहाँ बोले तो a यूनियन b की वैल्यू जो आएगी वो 1 और 10 के बीच का होगा, 1 और 10 के बीच का होगा। इसका एक बार आंसर भी देख लेता हूँ मैं क्या है। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का फोर्थ, हाँ सेम है, जस्ट एक चीज लिखा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, लिखा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ जो 1 और 10 के बीच की वैल्यू होगी तो नेचुरल नंबर ही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे ओके। एक इसमें अब बचा हुआ है 5 में क्या बचा हुआ है, a दिया हुआ है हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड b दिया हुआ है 5। अब इसको तो बहुत ही आसान है, a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो ही जाएगा 1 2 3। अच्छा तो 5 ही यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं 5 नहीं लिखेंगे। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, या तो 5 लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं अंदर है तो कुछ भी नहीं, तो सिर्फ ए वाला चीज आ जाएगा। मतलब ए यूनियन बी यहाँ पे क्या है, इक्वल टू ए है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर। बहुत ही आसान है, यदि चीजें समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को तो बताइए, कुछ किया जाएगा, फिर देखेंगे कैसे इसकी आएगा आप लोगों को समझ में, कुछ नया ट्रिक्स, कुछ नई बातें। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास। ये कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू a b, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू a b c, राइट। फिर कह रहा है कि इज a is the subset of b एंड ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। फिर कह रहा है कि what is a union b, what is a union b, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। फिर ओके मीन्स कि a दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हम सॉल्यूशन, a दिया हुआ है ab, b दिया हुआ है abc। कह रहा है कि ए सबसेट है क्या बी का, ए बी का सबसेट है क्या। तो सबसेट के लिए क्या कह रहे हैं, हमने इसकी पढ़ा था कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, ए का जो भी सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी में होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए में ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ये पहला बात तो ऐसे लिख देंगे कि यस ए इज द subset of A is the subset of B, right? A is the subset of B, okay? And अब कह रहा है कि A union B क्या होगा, A union B क्या होगा, देखते हैं A union B क्या होता है। हमने क्या कहा था A union B के लिए, A का भी सारा एलिमेंट और B का भी सारा एलिमेंट, इस कॉमन एलिमेंट को एक बार, कॉमन एलिमेंट को एक बार, तो A है एक बार लिखेंगे, B है दोनों में एक बार लिखेंगे, C है लिख दिया हमने। अच्छा ये किसके जैसा दिख रहा है, एबीसी है तो बी के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट में, किसी के भी दिमाग में यदि ऐसी बातें हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है तो आप लोग इसकी दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। बहुत ही आसान एंड बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बनने वाला चीज है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, एक बार चीजें समझ में आ गई तो। लोग ऐसे मानते हैं ना कि नहीं यार इतना इसकी बहुत ही डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान इजी। सिर्फ ये मैं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आता है, तो जो भी प्रैक्टिस करेगा सबके लिए आसान है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेम जैसा है, इन क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ। कह रहा है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी are two sets such that a subset of
B such that A subset of B, right? And फिर क्या है then what is A